सबसे पहले ये वीडियो देखिए बिहारी लोगों का ही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके फिर बाद में बात करते हैं। माधर चोद बिहारी है जो दिल्ली में रहता है। माधर चोद बिहारी है जो दिल्ली में रहता है। कि अबे चुतिए बेवकूफमंद इंसान, तुझे जूता निकाल करके पीटा जाए तो कोई दोष है? तुझे समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? पूरे बिहार वासियों के तुम मजदूर के माँ को गाली दे रहे हो। तुम्हें जूता निकाल करके अगर पीटा जाए तो कम है। अबे तुझे कुछ कहना ही है, कुछ पूछना ही है तो यहाँ के सरकार से पूछो। कोई भी बिहार के मजदूर टूर पे दिल्ली और मुंबई नहीं जाता है, घूमने नहीं जाता है। परिवार की मजबूरी उसे पकड़ करके वहां तक ले जाती है, लाचार हो जाता है। तुम ही बताओ एक बात मुझे, तेरी माँ बहन अगर भूखे मर जाए तो तुम देख पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा? अरे परिवार को चलाने के लिए बिहार के मजदूर को दिल्ली और मुंबई जानी पड़ती है। अगर यहाँ के सरकार यहीं पे रोजगार बिहार के मजदूर को देती तो शायद कोई भी मजदूर दिल्ली और मुंबई नहीं जाता। बिहार के मजदूर की मजबूरी नहीं समझ रहे हो कि किस हालात में वो शहर की तरफ जाते हैं? कौन चाहता है कि अपनी परिवार को छोड़कर के मैं देश और विदेश जाऊं? कोई चाहता है? नहीं चाहता है। उसकी हालात उसे वहां तक पहुंचा देती है, मजबूर कर देती है। तुझे इस बात समझ में नहीं आ रही है? तुम गाली दे रहे हो, ऐसी अश्लील शब्द बोल रहे हो बिहार के मजदूर की, वो भी माँ को। अरे बेहुता, अगर तुम सामने होता तो सबसे पहले थप्पड़ तो मैं जड़ता तुम्हें। तुझे ये भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? अरे ये सवाल तुमको करना ही चाहिए था, तो यहाँ के सरकार से करनी चाहिए था, सरकार से पूछनी चाहिए था कि आखिर में बिहार के मजदूर के साथ हो क्या रहा है। अगर उन्हें रोजगार बिहार में ही दी जाती तो शायद दिल्ली में पुलिस वाला ने गोली मारा है बिहारियों को। जितने भी घमंडी शहर है ना, इनको जानते हो घमंड किस बात से है? क्योंकि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, बिहारी मजबूर है, जिसके वजह से ये सब अपनी अकड़ दिखा रहा है। सब महाराष्ट्र वाला क्या बोला कि अगर बिहारियों को यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा बोलनी पड़ेगी। भूल गया तू? ये कौन बुलवा रहा है? अगर बिहार में रोजगार मिल जाती, ऐसे ऐसे शहर की फैक्ट्री में ताला लग जाती। तुझे बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये लोग को समझ में आती कि बिहारी का पावर क्या होता है। लेकिन बिहार के मजदूर मजबूर है, परिवार को सामने मरते हुए नहीं देख सकते हैं। अगर वो शहर जाते हैं तो उनकी मजबूरी और हालात उनको वहां तक पहुंचाती है। कभी इसके बारे में तुमने सोचा है? हमें नहीं लगता है कि तेरे पास बच्चे होंगे, हमें नहीं लगता है कि तेरे पास परिवार होंगे, तेरी माँ होगी, तेरी बहनें होंगी। अगर तू परिवार वाला होता तो शायद तुम पूरे बिहारियों को गाली नहीं देता, ऐसे शब्द नहीं बोलता। तुम एक बार जरूर सोचता कि किस हालात में, किस मजबूरी में बिहारी शहर की तरफ जाता है। एक बार जरूर सोचता। आप सबको क्या लगता है ऐसे ऐसे बेहुदामंद इंसानों के लिए जो सोशल मीडिया पर आते तो हैं लेकिन ना सोचते हैं, ना समझते हैं और कुछ भी बके जाते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा कि ताकि ऐसे ऐसे बेवकूफमंद इंसान, फालतू किस्म के जो लोग हैं, जो वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पर किसी को भी माँ बहने की गाली देने लगते हैं, ऐसे लोगों को शौक सिखाने के लिए कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आगे ऐसी गलती कोई ना करे। जय बिहार। अब तो गाली सुन के तो बड़ा बुरा लगा होगा आप लोगों को, कितना मस्त गाली दिया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। और दूसरा भाई साहब तो एकदम बढ़िया से बात कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। हम आप लोग से ही पूछना चाह रहे हैं, क्या अगर आप किसी गेस्ट के घर जाते, मतलब किसी फैमिली में, रिश्तेदार में अगर आप जाते हैं, अगर आपका मान सम्मान नहीं होता है तो क्या आप वहाँ कदम रखते हैं? नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। सोचते हैं कि क्या मतलब है, जो भी है अपने घर में रहेंगे, कहते हैं ना। दूसरी बात, जब दिल्ली, पंजाब, फलाने बहुत सारे मतलब देश विदेश में बिहारी ही ज़्यादा जा रहे हैं, क्यों? बिहार में काम नहीं है। आज बिहार के ज़मीन सबसे ज़्यादा फसल होता था, आज बंजर हो रहा है। क्यों? हम लोग भी किसी को खेत करने देते हैं ना, तो वहाँ 20 मन का बीघा जाता है ना, तो देता है क्या हमको? 5 मन का बीघा। क्यों देता है? बोलता है खेत बंजर है, नहीं हो पाएगा। बंजर हुआ ही क्यों है? वो बंजर करने वाला कौन है? हम और आप, बिहारी ही हैं, बिहार ही करने वाले हैं। हम लोग चावल कहाँ का खाते हैं? बाहर का। क्यों? अपने बिहार में उपजा नहीं सकते हैं? हाँ, कहना है समय पे पानी नहीं होता है। क्यों? बोरिंग का सुविधा नहीं कर सकते हैं? आप जिस घर में आप रहते हैं उस घर का पहले व्यवस्था करते हैं कि चाहे झोपड़ी का दे, चाहे जैसा दे, मगर आप रहने के लिए ज़रूर व्यवस्था करते हैं, तभी आप रहते हैं। मगर आपको करना क्या है? खेत में उपजा नहीं हुआ है, चलो दिल्ली में काम करेंगे। दिल्ली में कितने देता है यार? 8 घंटे का 8,000, उसमें भी बहन लगा के, माँ लगा के, मस्त मस्त गाली सुनने के लिए मिलता है ना। अगर यहीं किसी दुकान में आपको 5,000 दे रहा है, ये किसी दुकान में 10,000 रुपये महीना देगा, तो आप काम नहीं कीजिएगा। क्यों? यहाँ शर्म लगता है। 10,000 में काम करने जाएंगे, उसके बाद चोरी ज़रूर करेंगे दुकान में। उसके बाद छोटा मोटा दुकान मेरे पास भी है,
एक बार हम भी रखे थे, 1500 रुपया महीने दे रहे थे उसको, एकदम छोटा बच्चा रखे थे 10 साल का, सिर्फ हटिया संभालने के लिए। उसमें उसका पेट नहीं भरा, गल्ला से मतलब काउंटर से पैसा निकाल लेता था। 1 से 2 बार हम पकड़े, उसके बाद भगा दिए। अब ये होता है कि मेहनत करते हैं, जितना सा होता है उतने करते हैं, क्यों रखना है? जब चोर ही चोरी कर ले, स्टाफ ही चोरी करने लगे दुकान में, तो दुकान का वृद्धि तो ख़त्म हो जाएगी ना। अब यार कंपनी में जो काम करते हो चुराने के लिए, वहाँ मिलता कुछ नहीं है। यहाँ तो पैसे देखते हो तो लालच बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ काम तो करोगे नहीं, 5,000 10,000 रुपया महीना तुमको देगा, तुमको बुरा लगेगा सुनने में, और 5,000 हम के खटता हूँ, जवाब यही निकलता है। यहाँ लेबर लोग, मजदूर लोग हैं, 400 देते हैं काम करने के लिए दिहाड़ी यहाँ पे, उसमें भी क्या बोलेंगे 400 में के काम करता हूँ। दिल्ली में हम 800 कमाए छे, 1,000 कमाए छे, ऐसा सब भाषण। ये नहीं देखता दिल्ली में अगर काम करने हम जा रहे हैं, 10 दिन काम करते हैं, अब 20 दिन बैठ के रूम पे रहते हैं, वो नहीं दिखता। अरे 1 ही रुपया कमाओ बिहारी, मगर अपने गांव में कमाओ ना। वो संतुष्टि कहाँ मिल पाएगा दिल्ली पंजाब में, मगर वो करोगे नहीं तुम लोग। गाली सुन के तो बड़ा बुरा लगा, हम भी बिहारी ही हैं, हमको तो खुशी ही मिला कि कम से कम सुधरो बिहारी, सुधरो। अब नहीं सुधरोगे, कब सुधरोगे? ये जवाब दो ना। घर में माँ बाप तुमको गाली दे देगा ना तो अलग हो जाओगे। माँ बाप गदानता नहीं है। जब तुमको बाहर में कोई गदान नहीं रहा है तो तुम जाते किस लिए हो वहाँ पे? किस लिए जाते हो? इंसाफ का गुहार लगा रहे हो? क्या चीज़ का गुहार लगाते हो? अगर अभी भी समझ में आ रहा है कुछ बात, तो अपने अपने गांव पकड़ लो और अपना अपना जितना सा बिजनेस हो सके उतना सा बिजनेस करो। जैसा भी करो, जैसा तुमको लगता है करना चाहिए उस हिसाब से करो। अरे यहाँ कमाओ, यहाँ कमाओगे तो तुमको रूम ना रेंट लगेगा, ना तुमको पानी का पैसा, बिजली का पैसा थोड़ा बहुत लगेगा आराम से। अब रही चावल की बात, चावल हम लोग कहाँ का खाते हैं? बाहर का। क्यों? हमारे पास खेत रहते हुए मगर बाहर का चावल खाते हैं। हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग के पास समय नहीं है खेती करने का, तो किसी को देते हैं करने के लिए। अगला क्या करता है? जैसे अंग्रेजी दवाई को आप जानते होंगे, अंग्रेजी दवाई खा के सोचेंगे हम सारा चीज़ ठीक हो जाए मेरे शरीर का, तो नहीं ठीक हो सकता है। उसके लिए आयुर्वेदिक भी खाना पड़ता है, कुछ हरी सब्जी भी खाना पड़ता है, विटामिन भी कुछ खाना पड़ता है, बहुत तरह के खाना पड़ता है। दवाई भी नहीं टिक सकते हैं, उसके लिए खाना भी होता है। उसी तरह खेत है, खेत में भी उसमें भी सब सारा चीज़ का चाहिए। ये नहीं कि अंग्रेजी खाली खाद दे देंगे उपजा लेंगे, वैसा नहीं होता है। मगर वो मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार नहीं है। 8,000 में 8 घंटे दिल्ली में खटने के लिए आप तैयार हैं? रूम रेंट देना है, पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, पैसा बचा कितना? 8,000 में 4,000 बचेगा, घरवाली को भेज देगा, घरवाली कहेगा 4,000 में पेट नहीं भरेगा, किसी लड़के को पटाता है, आराम से भाग जाता है। अगर मेरे बात सही लग रहे होंगे आप लोगों को, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहारी लोग सुधरे। मेरा एक ही सिद्धांत है, हम 1 ही रुपया कमाएंगे, घर में कमाएंगे। हम भी टेलर मास्टर ही हैं, हमको भी मेरे भतीजे बोले थे कि 30 से 35,000 कमा लेंगे आप, आ जाइए आप यहाँ पे। हम बोले 25,000 तो हम ऐसे भी यहाँ कमा लेंगे, हम वहाँ जाके ही क्या करें।